इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसके 2 मुकाबले कंप्लीट होने के बाद ये सीरीज हो चुकी है 1-1 से बराबर। जहां पर पहले टी20 मैच को तो इंडियन टीम ने वन साइडेड जीता, लेकिन सेकंड टी20 मैच को फिर वहां पर वन साइडेड साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। और अभी फिलहाल ये जो टी20 सीरीज है, इसका जो तीसरा मुकाबला है, ये पहुंच चुका है धर्मशाला के उस मैदान पर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पहाड़ियों के बीच में, जो कि छोटा ग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर चौके छक्के तो जोरदार तरीके से लगते हैं। पिच भी बैटिंग के लिए काफी शानदार होती है। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें पिछले 6 मैचेस के स्कोर कार्ड को, जिसमें आईपीएल के मैचेस भी शामिल है, आखिरी मैच जहां पर 4 मई 2025 को पंजाब और लखनऊ का हुआ भी था, तो यहां पर रिजल्ट्स निकल करके आते हैं कि पिछले 6 मुकाबलों में से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। जहां पर विकेटें यहां पर स्पिन को मिली है 24, तो पेस को मिली है 52, जिसमें पहली इनिंग के अंदर 24 तो सेकेंड इनिंग के अंदर 28 है। जिसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर यहाँ की इस पिच की मिट्टी, जो कि निश्चित तौर पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी ढीली होती है, गेंद बल्ले पर थोड़ी सी फंस करके आती है, और इसी वजह से जनरली फेवरेबल उसी टीम के लिए यहाँ पर होता है जो टॉस जीता है और पहले बैटिंग करता है। तो छोटे ग्राउंड का फायदा उठा करके और प्लस हार्ड और फ्रेश पिच का फायदा उठा करके अच्छे खासे रन तो यहां पर बनते हैं। लेकिन एक और फैक्टर जो यहां पर ध्यान देना होता है वो ये कि पिच पर कितनी घास छोड़ी गई है। अगर घास बिल्कुल नहीं होती तब तो वो मिट्टी ढीली होगी, और अगर यहां पर घास छोड़ी जाती है पिच के ऊपर, और साथ ही साथ एक और फैक्टर वेदर का अगर आप यहां पर इंक्लूड करें, जहां पर वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि पूरे दिन के दौरान यहां पर आसमान पर अच्छे खासे मात्रा में बादल मौजूद होंगे, बारिश की संभावना बहुत कम है, केवल 10%, लेकिन आसमान पर चूंकि काले घने बादल होंगे और अगर पिच पर यहां पर घास छोड़ी जाती है तब तो मामला बिल्कुल चेंज होगा। कोई भी टीम यहां पर टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करेगी, वरना जैसा कि आप रिजल्ट्स में देख पा रहे हैं कि पहली इनिंग की बैटिंग में जनरली 200 प्लस का स्कोर यहां पर बनता ही बनता है। पिछले 6 में से 3 बार तो बना ही है, जहां पर एक बार 146 भी बना है, एक बार 167 भी बना है, और वो भी डिफेंड हुआ है। अगर आप देखें तो 167 का स्कोर भी चेन्नई ने डिफेंड किया है और 187 का स्कोर यहां पर चेज भी हुआ है। तो ध्यान यही देना है कि पिच कैसी होने वाली है, उस पर कितना मात्रा में घास छोड़ी गई है, और टीमें टॉस के बाद फैसला क्या कर रहे हो, उसी के हिसाब से हमको आइडिया लगेगा। अगर घास पिच पर बिल्कुल नहीं होती है तब तो पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर फेवरेट हो सकती है, वरना कोई भी टीम अगर घास देखेगी और मौसम जैसा है उसके हिसाब से तो पहले फील्डिंग करने ही जाएगी। जैसे कि आप देख भी पाओगे कि 52 विकेटें जो पेसर्स को मिली है पिछले 6 में से 28 विकेटें उसमें से सेकंड इनिंग में आई हैं, लेकिन ज्यादा विकेटें हैं जो कि, तो निश्चित तौर पर पिच की यहां पर जो स्लोनेस होती है सेकंड इनिंग में, वो काफी हद तक पहले बैटिंग करने वाली टीमों को फेवर करती है। तो जो 2-3 फैक्टर्स आपको ने बताए, वही कि पिच पर कितनी घास है या बिल्कुल नहीं है, वो देखना काफी जरूरी है, जो कि आपको मैं बताऊंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद। बाकी वेदर का तो आपको ने बता ही दिया, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे, वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए प्लेइंग 11 की बात करें जो प्रोबेबल हो सकते हैं इंडिया की तरफ से, जहां पर निश्चित तौर पर जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 थी वो तो अजीब सी ही थी। सूर्य कुमार यादव यहाँ पर आपको नंबर 3 पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अक्षर पटेल आ गए थे, तो कुछ भी क्लैरिटी के साथ तो आप कह नहीं सकते कि इंडिया की तरफ से कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा। फिलहाल जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह जो पिछले मैच में बहुत खराब बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, वरुण चक्रवर्ती, ये आपको 4-4 ओवर के आसपास की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप उसको देख भी लें कि किसने पिछले मैच में कितने ओवर किए, उसके पहले अगर आप बेंच के बाकी 4 और नाम, जहां पर कुलदीप है, संजू है, हर्षित है और वाशिंगटन सुंदर, जिनको अभी तक इस सीरीज में मौका मिला नहीं है, लेकिन बॉलिंग की बात अगर आप जैसे कर रहे थे कि अर्शदीप तो पूरे 4 ओवर करेंगे, जिसमें पिछले वाले मैच में पहला, तीसरा, 11वां और 10वां ओवर, और उसके बाद यहां पर बात करें जसप्रीत बुमराह तो ये भी पूरे 4 ओवर, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। वरुण चक्रवर्ती तो 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे ही, सेम अक्षर पटेल भी 3 से 4 ओवर की बॉलिंग, जिसमें हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अगर खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या के एक आध ओवर कट सकते हैं, शिवम दुबे अगर नहीं खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या आपको फुल फ्लेजेड 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उसमें ये एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर शिवम दुबे बाहर जाते हैं तो अंदर कौन आएगा, कुलदीप आएंगे या हर्षित राणा आएंगे, उसके हिसाब से बातें तय होंगी। लेकिन क्या बॉलिंग हुई पिछले मैच में वो तो आपने देखा। बाकी टी20 क्रिकेट में करियर एक्सपीरियंस क्या है इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में इंडियन प्लेयर्स का, वो भी आप इस पेज को रोक करके देख सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म में आकर के देखें तो जैसे कि आपको पता है कि 2 मुकाबले हो चुके हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के, जिसमें अभी तक के दोनों मुकाबले में तो शुभमन गिल पूरी तरह से सुपर फ्लॉप गए, और उसके बाद बात करें अभिषेक शर्मा तो अच्छे स्टार्ट लेकर के बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, हालांकि उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे। और उसके बाद बात करें सूर्य कुमार यादव कप्तान की, तो ये तो लंबे समय से अगर आप देखें तो आउट ऑफ फॉर्म चले हैं। हालांकि बीच में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जहां पर बाउंसी पिचेस होती हैं, इनकी बैटिंग स्टाइल को सूट करती है वो जो पिचेस, वहां पर थोड़ा सा बेहतर करते दिखाई पड़े, लेकिन फिर से इंडिया में आते ही 5 और 12 रन की 2 फ्लॉप इनिंग्स रही है। बाकी तिलक वर्मा ने दिखाया पिछले मैच में ये क्यों इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, कैसे इन्होंने एशिया कप को जिताया भी था, और प्लस 62 रन की शानदार पारी पिछले मैच में भी खेली। और उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, जो पहले मैच में तो बिल्कुल अलग दिखाई पड़े, पिछले मैच में तो इनसे बल्ले से रन बन ही नहीं रहे थे, और अंत में फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसा शॉट खेला कि आउट हो गए मिस टाइम, और उसमें भी 20 रन बनाने में 23 गेंदें लग गई। हालांकि इनके साथ एक
एक प्लस पॉइंट है इनकी बॉलिंग, जो कि 3 से 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी जितेश शर्मा ने बैटिंग तो बढ़िया करी, लेकिन मौका हाथ से निकल चुका था, काफी नीचे आए। 2710 रन के 2 पारियां खेल चुके हैं, जिसमें अक्षर पटेल तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ही। ओवरऑल इनकी यूटिलिटी पिछले मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करने आ गए थे, तो बल्ले से तो चाहे नंबर 3 पर आए चाहे नीचे आए, रन बनाकर दे ही रहे हैं। बाकी बॉलिंग से भी बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। बाकी अर्शदीप सिंह जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, पिछला मैच इनका उतना अच्छा गया नहीं, काफी खराब ओवर्स इन्होंने करे, दिन अच्छा नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर अर्शदीप एक ऐसे बॉलर है जो वापसी करने के लिए जाने भी जाते हैं और इनको आप ड्रॉप कर भी नहीं सकते। जिसमें एक और नाम है वरुण चक्रवर्ती का, जो कि ड्रॉप नहीं किया जा सकते, शानदार बॉलिंग करते हुए पिछले 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। बाकी बुमराह के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। शिवम दुबे की अगर आप देखें तो 1 विकेट 2 मैच में और 12 रन है, जिसमें निश्चित तौर पर बुमराह भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। बाकी हमको देखना पड़ेगा कुलदीप है, हर्षित राणा है, वाशिंगटन सुंदर है या संजू सैमसन में से किसी एक को मौका मिलता है या नहीं। बाकी फॉर्म अगर आप देखें तो कुलदीप तो जबरदस्त फॉर्म में अभी वनडे सीरीज में 3 मैच में 9 विकेट लेकर के आए हैं। बाकी संजू सैमसन का फॉर्म भी जबरदस्त रहा है रिसेंट टाइम में। हर्षित राणा ने भी वनडे सीरीज में काफी अच्छी बॉलिंग करी थी। सुंदर तो एक यूटिलिटी ऑलराउंडर है ही। तो ओवरऑल पूरी इंडियन टीम को अगर आप देखें ना रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर भी, तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शन मिलेंगे। कम से कम 7 ऐसे ऑप्शन जिनको आप अपनी टीम से निकालना चाहेंगे नहीं, लेकिन सारे ऑप्शन तो आप टीम में लेके जा नहीं सकते। साउथ अफ्रीकन टीम भी बहुत मजबूत है, तो थोड़ा सा और उसी में क्लैरिटी लाने के लिए अगर आप हेड टू हेड क्या कर देखें ना, तो शुभमन गिल ना सिर्फ पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच 12 रन है केवल। लेकिन वहीं पर अभिषेक शर्मा के आंकड़े भी अगर आप देखें तो बहुत ही बिलो द एवरेज है, केवल 24 का बैटिंग एवरेज लेकर के आते हैं। सूर्य कुमार यादव के हालांकि वहीं पर आंकड़ा देखें तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त है, 41 का बैटिंग एवरेज, लेकिन इस सीरीज में चले नहीं। और बाकी तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनकी फेवरेट टीम अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वह साउथ अफ्रीका। T20 फॉर्मेट में उसके खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, 7 मैच 397 रन है, 77 का एवरेज है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर संजू सैमसन, जो कि फिलहाल अभी तक तो खेले नहीं, हालांकि इनकी भी फेवरेट ही टीम है साउथ अफ्रीका, जिसके खिलाफ 4 मैच 216 रन है। इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, एक ऐसे प्लेयर जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते, 14 मैच 310 रन है, 12 विकेटें हैं। बाकी अक्षर पटेल भी तीसरे ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जो कि ड्रॉप नहीं किए जा सकते, इनके भी 12 मैच पे 11 विकेट 174 रन है। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी वो अपनी एक भूमिका बना ली है, जो कि अगर प्लेइंग 11 में है तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं किया जा सकते। 6 मैच में 16 विकेटें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हालांकि उसी में अर्शदीप के आंकड़े भी काफी धमाकेदार हैं। अगर आपके सामने है तो 12 मैच में 20 विकेटें हैं। कुलदीप अगर खेलते हैं तो इनके भी 3 मैच में 6 विकेटें हैं। बुमराह के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन 5 में 5 विकेटें तो इनके भी हैं। तो ये तो कम से कम हमको दिखाई पड़ ही रहा है कि तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती फिक्स ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन के प्लेइंग 11 में है या नहीं। बाकी उसी में अर्शदीप भी है, कुलदीप भी है, ये और 2 और ऐसे ऑप्शन जो कि हटाए नहीं जा सकते अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं, तो जिसमें से कोई एक ही खेले शायद। बाकी बैटिंग में निश्चित तौर पर तिलक वर्मा के अलावा सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल तो हैं, जिसमें से सूर्य कुमार यादव हेड टू हेड के आंकड़े के बेसिस पर या संजू सैमसन अगर खेलते हैं तो हेड टू हेड की स्टैट्स के बेसिस पर बेस्ट 2 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लेयर्स रोटेट करने हैं। बाकी वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो यहाँ से आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी नहीं, चूंकि इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर ज्यादा मैचेस खेले नहीं T20 फॉर्मेट में। संजू सैमसन के 2 मैच में केवल 57 रन है, 1 मैच में 1 विकेट हार्दिक पांड्या के, अक्षर के 1 मैच में 2 रन है, कोई विकेट नहीं है, कुलदीप के 1 मैच में कोई विकेट नहीं, 2 मैच में 2 विकेट है बुमराह के। तो इससे भी थोड़ी सी आप हेल्प चाहे तो ले सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल का आंकड़ा देखें तो शुभमन गिल जो लेग स्पिन पर जनरली T20 में फंसते हैं, या एंड्रिक नोर्के की 25 गेंद पर 38 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं, एंगीडी की 8 गेंद पर 7 रन बना करके 2 बार, केशव महाराज पर भी 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जबकि वहीं पर अभिषेक शर्मा जिनका बैटिंग एवरेज ही 24 का है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर सामने के जितने भी बॉलर्स हैं सभी के खिलाफ आंकड़ा आपको खराब दिखाई पड़ेंगे। हालांकि यानसन को इन्होंने अच्छा खासा पीटा है, 64 रन बना करके 1 बार आउट हुए उनके खिलाफ। बाकी सूर्य कुमार यादव ये भी मार्को यानसन पर, एंड्रिक नोर्किया पर रन बना करके आउट हुए, इवन एंगीडी पर भी, लेकिन फिलहाल पिछले 2 मैचेस में नहीं चले। इसके बाद है तिलक वर्मा, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। तो जैसा आपने पीछे हेड टू हेड का डेटा देखा था वही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जो इंडिविजुअली बॉलर्स है, खास करके एंगीडी, वो काफी हद तक डोमिनेट करते दिखाई पड़ते हैं इंडियन बैटर्स को, और प्लस लूथो सिपामला। तो ये चीज आप पिछले 2 T20 मैचेस में देख ही चुके हैं, जहां पर अक्षर पटेल, संजू सैमसन और प्लस जितेश शर्मा के भी प्लेयर बैटल का डेटा वीडियो को रोक करके आप जरूर देखिए। और उसके बाद आइए यहाँ पर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम की, जहां से पिछले मैच में रीजा हेंड्रिक्स की वापसी हुई प्लेइंग 11 में, इन्होंने ओपन किया क्विंडर डिकॉक के साथ, क्योंकि पहले मैच में मार्करम ने ओपन किया था, जो कप्तान भी हैं टीम के। बाकी ब्रेविस हैं, मिलर हैं, डोनोवन फरेरा है, जॉर्ज लिंडे। इसके बाद बात करें तो मार्को यानसन, लूथो सिपामला, एंगीडी और ओटल बाटमैन की चौकड़ी जो तेज गेंदबाजी के लिए पिछले मैच में कमाल की दिखाई पड़ी, इसमें बाटमैन ने तो 4 विकेटें भी ली। और उसके बाद बेंच पर इनके पास कॉर्बिन बॉश हैं, केशव महाराज है, ट्रिस्टन स्टफ्स है, निक नोर्किया है, टोनी डी जॉर्जियो, क्विना मफाका हालांकि बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में, जिसमें आपको बताया भी कि एंगीडी, यानसन, लूथो सिपामला और साथ ही साथ ओटल बाटमैन की जो चौकड़ी है, इनकी तेज
तेज गेंदबाजी की, वो पूरे 4-4 ओवर बॉलिंग करते दिखाई पड़ी। पिछले मैच में भी किस ओवर में किया वो तो आप देख ही सकते हैं, जिसमें डोनोवन फरेरा ने 7वां ओवर आकर के किया और जॉर्ज लिंडन ने बाकी के 3 ओवर के 9वां, 11वां और 13वां। बाकी करियर के आंकड़े भी आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के यहाँ से देख सकते हैं। और रिसेंट फॉर्म के आंकड़े अगर आप देखें, जिसमें आपको पता ही है 2 मैचेस हो चुके हैं और उन दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर से दिखाया कि ये वापसी कर चुके हैं एक्चुअली फॉर्म में। वनडे सीरीज में भी एक सेंचुरी लगाई थी, फिर पिछले मैच में 90 रन की जबरदस्त पारी खेली। बाकी रीजा हेंड्रिक्स तो चले नहीं। इसके बाद मार्करम की बात करें तो 29 और 14 रन की 2 ठीक ठाक पारियां खेल चुके हैं। ब्रेविस भी शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स के आगे विकेटें फेंक करके जा रहे हैं। बाकी डोनोवन फरेरा ने बहुत अच्छी बैटिंग की पिछले मैच में भी। पहले मैच अपनी बॉलिंग से 1 विकेट निकाल करके दिखा, तो यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर एक बहुत ही तगड़े ट्रम्प ऑप्शन ये बन सकते हैं आज के इस मैच के। इसके बाद डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे की वो रोल ही उतना बड़ा अभी तक मिला नहीं इनको, या तो बैटिंग भी इनकी बहुत नीचे आती है तो बॉलिंग भी कम से कम आती है, तो उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। बाकी वनडे सीरीज में भी और अब T20 सीरीज में भी देखने से मिल चुका है कि मार्को एंसन एक ऐसे प्लेयर हैं आज के इस मैच में भी और हमेशा से इस टीम के लिए क्विंटन डी कॉक के साथ जो 2 सबसे बेस्ट ऑप्शंस में से एक आते हैं, जिनको अपनी टीम में सीधे लेके जाएं। और जब बात आती है T20 की बॉलिंग की ना, तो लूथो सिपामला के पास जो वेरिएशन है पेस, चेंज ऑफ पेस का, उसको देखते हुए और जैसी ये पिच यहाँ पर होती है हिमाचल में, उसको देखते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी 4 विकेट ले भी चुके हैं 2 मैच में, प्लस लुंगी एंगीडी का तो अपने प्लेयर बैटल में ही देखा, इंडियन बैटर्स को डोमिनेट करते हैं, 5 विकेट ले चुके हैं। हालांकि उसी में ओटनील बैट्समैन ने भी 4 विकेट पिछले मैच में लिए, लेकिन इनको मैं उतना हाईली रेट करूंगा नहीं। जनरली ये वैसे बॉलर हैं जो चेंज ऑफ पेस तो करते हैं, थोड़ा हिट द डिग बॉलिंग करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 4 विकेट पिछले मैच में जो उन्होंने लिए उसमें से ज्यादातर इंडियन बैटर्स के खराब शॉट्स भी थे। तो ट्राई तो आप कर सकते हैं, लेकिन एंगीडी, सिपामला और मार्को एंसन ज्यादा बेटर ऑप्शन है जब बॉलर, जिसमें बैटिंग में निश्चित तौर पर स्टेबिलिटी देते हैं यहाँ पर मार्करम और प्लस क्विंटन डी कॉक, 2 और बेस्ट ऑप्शन, जिसमें से निश्चित तौर पर बाकी प्लेयर्स ट्रम्प हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे डोनोवन फरेरा और कुछ हद तक जॉर्ज लिंडे, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें तो इंडिया के खिलाफ T20 में क्विंटन डी कॉक के आंकड़े वैसे भी काफी शानदार है, 44 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स का बैटिंग एवरेज केवल 21 है। मार्करम भी केवल 22 के एवरेज से रन बनाते रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने को कहा कि भी वनडे सीरीज में भी इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, स्टेबिलिटी देते हैं और साथ ही साथ कभी कभी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, तो काफी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी चाहे वो डेवाल ब्रेविस हो, डोनोवन फरेरा हो या डेविड मिलर हो, उसमें से डेविड मिलर के आंकड़े तो बहुत ही शानदार हैं, लेकिन बाकी 2 कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। बाकी कॉर्बिन बॉश खेले नहीं, मार्को एंसन ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी ही हैं। इसके बाद बात करें तो लिंडे के 1 मैच में कोई विकेट नहीं, लुंगी एंगीडी के 7 मैच 15 विकेटें हैं, केशव महाराज के 15 मैच 15 विकेटें हैं। ओटिल बैट्समैन का पिछला वाला पहला ही मैच था इंडिया के खिलाफ, जिसमें 4 विकेट लेकर के गए। और उसके बाद आकर के वेन्यू पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेला नहीं, लेकिन इंडियन बॉलर्स को तो खेले ही हैं। तो उनके खिलाफ इनकी क्या वीकनेस रही है, जिसमें से क्विंटन डी कॉक की बात करें ना तो अर्शदीप पर 5 बार आउट हो चुके हैं 65 रन बना करके, तो अर्शदीप ही इनके खिलाफ एक थ्रेट रहे हैं जनरली। बाकी जितने भी बॉलर्स पर उन्होंने विकेट दी है ना, उसमें से कुलदीप यादव दूसरे ऐसे ऑप्शन हैं जिनके खिलाफ इनको सबसे ज्यादा दिक्कतें रही हैं। बाकी वरुण चक्रवर्ती पर भी 48 रन बना करके 2 बार आउट हुए जरूर हैं, लेकिन बाकी सभी पर इनका 20+ का एवरेज है। एक अर्शदीप और एक कुलदीप 2 ऐसे प्लेयर रहे हैं जो इनको सस्ते में निपटाते रहे हैं। बाकी रीजा हेंड्रिक्स की बात करें तो सभी पर इनके आंकड़े ओवरऑल काफी पुअर है अर्शदीप सिंह को छोड़ करके। बाकी मार्करम, डेवाल ब्रेविस और ट्रिस्टर स्टब्स का तो आंकड़ा भी आपने पीछे हेड टू हेड में भी देखा था, जिसमें अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के अलावा वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, खास करके जो इंडियन स्पिनर्स हैं उनका, जिसमें लेग स्पिन भी एक कमजोरी रही है आइडन मार्करम की। और उसके बाद डेविड मिलर, मार्को एंसन और डोनोवन फरेरा की बात करें तो आपको वही बात रिपीटेड दिखाई पड़ेगी कि बुमराह तो दिखाई पड़ेंगे ही, प्लस कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ कहीं कहीं पर अक्षर पटेल भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और इंडियन बॉलर्स को लेकर के आपको हमने क्लैरिटी पीछे दे ही दी थी कि कौन से बेस्ट होंगे, क्योंकि ये बात भी क्लियर है कि काफी हद तक टॉस एक बड़ी भूमिका निभाएगी, पिच कैसी होगी वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे अपडेट्स टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं, तो जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाइए, जहां पर आपको फाइनल टीम में दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में नीचे वीडियो के मिल जाएगी, तो लिंक को क्लिक करके तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए ही। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इस क्रिस्प और छोटे से छोटा कोशिश किया मैंने वीडियो बनाने का, इसको शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।